ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों, अब मैं आ चुकी हूँ तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए। आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि टॉपर्स की तरह पेपर कैसे लिखा जाए। और आज का जो डॉक्यूमेंट है ना मेरे पास, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। ये एग्जैक्टली वही सेम डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट बोर्ड्स वालों को मिलता है पेपर चेक करने के लिए। अब सिमिलर पैटर्न में तुम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सबके पेपर चेक होते हैं। तुम लोगों को मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे टॉपर दोस्त से इसलिए कम आते हैं क्योंकि तुम्हें सही से लिखने नहीं आता। सही से लिखने का मतलब तुम्हारे चीज में कोई चीजें मिसिंग होती है, जैसे कि तुम कीवर्ड्स नहीं लिखते, तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करते, जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज है उनको एसआई यूनिट के साथ नहीं लिखते, बॉक्स में नहीं डालते। तो ये सारी चीजें ना ऐसे मिस्टेक काउंट हो जाती है तुम लोगों की। बट बोर्ड वालों को एक टेम्पलेट मिलता है और उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो लोग पेपर चेक करते हैं। तो काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद वही एग्जैक्ट बोर्ड का ऑफिशियल टेम्पलेट जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है वो मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिससे बोर्ड का पेपर चेक होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। अब मुझे नहीं पता कब तक है ये वीडियो, मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगी बिकॉज इट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि हाउ कैन वी अचीव 95%। लेट्स सी। तो अब वीडियो को ध्यान से देखते जाओ पूरा लास्ट तक। तो अब ये देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों को अब डॉक्यूमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा हम लोग उसके ऊपर बात करते जाएंगे। थोड़ा सा लैग शैग है तो थोड़ा रुक जाओ। अब जैसे तुम लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखना स्टार्ट होगा तो तुम लोगों को यहाँ पे दिख के आएगा कि कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। कैन यू सी हियर? आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ। अब ये जो है ये मॉडल आंसर और मार्किंग स्कीम है बायो के पेपर का, ठीक है। अब एग्जैक्टली सेम टाइप का जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपके फिजिक्स के टीचर को भी मिलेगा, केमिस्ट्री के टीचर को भी मिलेगा, मैथ्स के और बायो के भी टीचर को मिलता है। अब यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो कुछ उन लोगों के लिए ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्कीम ऑफ मार्किंग शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। उनके पास ना बेटा ऑप्शन ही नहीं होते, उनको ये मार्किंग स्कीम जो है ना ये फॉलो करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर उनने ये मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं की तो बेटा उनकी ना जॉब चली जाएगी। तो दे हैव टू डू इट। इसके वजह से अगर तुमने कुछ गलत लिखा दे कैन नॉट गिव यू मार्क्स। दूसरी बात देख सकते हो आप लोग, आंसर्स गिवन बिलो आर नॉट नेसेसरली कंप्लीट आंसर्स बट आर गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट। इसके अंदर उन लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स दिया रहता है और यही कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में मिल जाता है तो तुम्हारे आंसर के सामने एक टिक आ जाता है, और जिसके आंसर के पास वो कीवर्ड ना हो उसकी फील्डिंग सेट हो जाती है। एंड दिस इज द ओनली फैक्ट राइट नाउ, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। थर्ड इंस्ट्रक्शन उनको रहता है, एनी अदर करेक्ट और रिलेवेंट पॉइंट शुड बी गिवन फुल क्रेडिट। अगर कोई दूसरा करेक्ट या रिलेवेंट पॉइंट है तो उसको पूरा क्रेडिट दो, बट कुछ पॉइंट्स है जो हाईलाइटिंग कीवर्ड्स है वो थोड़ी ना चेंज होंगे। अब फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, मान लो थर्मोडायनेमिक्स का कोई टर्मिनोलॉजी है, तो अगर मैं मन से भी बना के लिख रही हूँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी ना चेंज होगी। तो अगर तुम्हारा मीनिंग सही है ना तो तुमको मार्क्स मिलेगा, अगर मीनिंग सही नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा, इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस इवैल्यूएशन शुड बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। अगर तुम लोगों ने मान लो ऐसा लिखा हुआ है ए, फिर उसके बाद में बी लिखा हुआ है, पहले वाले को कट कर दिया, या फिर ऐसा लिखा हुआ है ए भी और बी भी, तो जो तुमने पहला ऑप्शन लिखा है ना वो लोग उसको ही कंसिडर करेंगे और दूसरे ऑप्शन को वो लोग कंसिडर करेंगे नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन को वो लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, इसलिए आप जो पहली बार लिख दो आप उसको ही बना के रख लो क्योंकि उसी पे तो मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे देखो, इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज जो मार्क्स है उसको हर सेक्शन के लिए लिखा जाएगा। ये टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन, रुको डार्क कलर से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए, तो सेक्शन ए के नीचे अगर 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स टीचर को वहां पे अवॉर्ड करने पड़ेंगे आप लोगों को। दिस इज द गाइडलाइंस फॉर टीचर, तो तुम उसका टेंशन मतलब ऐसे वो तुमको मार्क्स को सीधे दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टोटल ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन शुड बी रिटन ऑन कवर पेज। तो ये भी टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है, तुम इस पे टेंशन मत लो। अब जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे टीचर को दिया जा रहा है वही चीज वो तुम्हारे आंसर पेपर में ढूंढेगी, तो वही चीज
तुम लोगों को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करनी है। अभी देखते हैं क्या क्या है। तो अब तुम्हारे स्क्रीन पे मैं कुछ टाइम में प्रेजेंट करने वाली हूँ सेक्शन ए, कि सेक्शन ए के एमसीक्यूज आप कैसे लिखेंगे और टीचर्स चेक कैसे करते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पे आएगा सेक्शन ए। एग्जैक्टली सेक्शन ए कैसे रहता है वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि भैया सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर। अब जो भी आपका करेक्ट आंसर है यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका ऑप्शन भी लिखें, जो भी आपका ऑप्शन है वो भी लिखेंगे और जो आंसर है आप वो भी लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों चीज आपके एग्जामिनर को मिल जाएगा वो लोग इसको फुल मार्क्स दे देंगे 1। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ है तो देयर इज अ हाई चांस कि आप लोगों के आधे नंबर जो है ना वो कट जाए। अब ये सिमिलर टाइप का सीक्वेंस जो है पूरे के पूरे आपको सेक्शन ए में दिखने मिलेगा। अब आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आपको पता है कि सेक्शन ए के अंदर में एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन लिखना प्लस उसका करेक्ट आंसर लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। अब सेक्शन ए में ही आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क का होता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, तो अगर आपने वो आंसर एग्जैक्ट नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू टेल कि एग्जैक्टली वेस्टिजियल ऑर्गन्स भैया होता क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप लोगों ने लिखा करेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आपका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट है, आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें भी 1 मार्क्स मिलेगा और कोई आपके मार्क्स जो है ना वो काट नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा थ्रू आउट द सेक्शन है, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है इसके अंदर में, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस आप लोगों को ये मेक श्योर करना है जो करेक्ट आंसर है वो आप लिखते जाए। अब आएगा सेक्शन बी, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी क्या होता है बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्वियसली एटलीस्ट आप लोगों को 4 पॉइंट्स तो लिखने ही है, क्योंकि वही सिमिलर 4 पॉइंट्स जो है ना इन लोगों को भी दिए होते हैं, और इन्हीं 4 पॉइंट्स में से आप लोगों को एटलीस्ट 4 पॉइंट्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो मार्क्स देंगे, नहीं रहेगा प्रेजेंट तो दे कैन नॉट गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 करेक्ट पॉइंट्स इक्वल्स टू हाफ मार्क्स। ये बात पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि कैसे 4 करेक्ट पॉइंट्स पे हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो इसके वजह से मैं कहती हूँ जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स विदाउट फेल लिखना ही है, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उसको आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा। अब ये मैं एग्जैक्ट टेम्पलेट आप लोगों को दिखा रही हूँ, अब इससे ज्यादा बेटर पेपर प्रेजेंटेशन का तुमको वीडियो मिल नहीं जाएगा, है ना। अब आगे देखिए बेटा, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई डोंट नो कब तक ये वीडियो रहेगा, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया था कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा, और क्या बोला गया है अब यहाँ पे ना, सीक्वेंस पूछा था, स्टेप पूछा था, ठीक है, तुम्हारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान दो तो, करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इक्वल्स टू हाफ मार्क्स ईच। क्या लिखा है, करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इक्वल्स टू हाफ मार्क्स ईच। तो अगर तुम्हारा सीक्वेंस सही रहेगा ना तभी तुम लोगों को हाफ मार्क्स मिलेगा। अब तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, इन लोगों ने ना ऑप्शंस को भी रीअरेंज करने की कोशिश की है, सो दैट ऑप्शंस भी उसी तरीके से रीअरेंज हो। ऐसा मत कर देना ए लिख दिया यहाँ पे बी लिख दिया कि अरे भैया प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, ABCD लिख देती हूँ, नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर बी के सामने आइसोलेशन ऑफ डीएनए है और वो ही फर्स्ट स्टेप है तो तुम लोगों को बी ही फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि करेक्ट स्टेप पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन था, और यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया टीचर को, एनी 4 करेक्ट डिफरेंसेस इक्वल्स टू हाफ मार्क्स। अगर आपने 4 करेक्ट डिफरेंस बिटवीन बताया तो आप लोगों को हाफ मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा, नहीं बताया तो कट जाएंगे मार्क्स। तो यू हैव टू बी श्योर कि अगर 2 मार्क्स का पेपर है तो आधा मार्क्स एक स्टेप को आपको मिलने वाला है। सेम चीज आप लोगों को 6th क्वेश्चन में भी दिखेगी, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि एनी 4 करेक्ट पॉइंट्स इक्वल्स टू हाफ मार्क्स ईच, ठीक है। 7th आपका डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए आपको, एक बोला गया जीन फ्लो का डेफिनेशन बताओ, एक बोला गया क्रोमोसोमल एब्रेशंस का डेफिनेशन बताओ। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि करेक्ट डेफिनेशन को 1 मार्क्स ईच दे दो, मतलब तुम्हारे दोनों के दोनों डेफिनेशन करेक्ट होने चाहिए। अगर तुमने ये दोनों डेफिनेशन करेक्ट नहीं किया तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अब आया सेकंड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि कोई भी 4 पॉइंट्स अगर करेक्ट
गए तो बेटा जी इन लोगों को आप आधा मार्क्स जो है वो दे दीजिए, मतलब आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंप्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे। अगर सिंप्लास्टिक पाथवे का डेफिनेशन है और आइडेंटिफिकेशन एकदम प्रॉपर तरीके से किया हुआ है तो हाफ मार्क्स देना ही है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंप्लास्ट का डेफिनेशन क्या है, एपोप्लास्ट का डेफिनेशन क्या है, वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए, उसका आधा मार्क्स मिलेगा उसको, और उसमें उसने डेफिनेशन करेक्ट लिखा उसका आधा मार्क्स मिलेगा। डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम वैसे ही होना चाहिए जैसे आपके टेक्स्ट बुक में है। अब आगे आपके पास म्यूचुअलिज्म का क्वेश्चन, यहाँ पे भी बोला गया कि एनी 4 करेक्ट पॉइंट्स तो हाफ मार्क्स मिलने वाला है। तो तुम इसी से समझ रहे होगे कि कितने स्पेसिफिक है वो, कितने मार्क्स के लिए कितने मार्क्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो 4 फैक्टर अगर तुम लोगों ने लिखा तो तुम लोगों को आधा मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। कोई भी 4 फैक्टर्स के लिए हाफ मार्क्स जो है आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन बताना है और रीडिफरेंशिएशन का डेफिनेशन बताना है। तो यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधा मार्क्स होगा और आधा मार्क्स रहेगा डेफिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था जो कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को मार्किंग स्कीम दिख रहा होगा कि आधा 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 मार्क्स मिल रहा है हर एक आइडेंटिफिकेशन स्टेप के ऊपर। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 14, उसके अंदर भी तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो ईच आइडेंटिफिकेशन के लिए तुमको 1-1 मार्क्स मिल रहा है। अब आई बारी सेक्शन सी की। सेक्शन सी का मतलब होता है बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन सी का मतलब क्या होता है बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे बोला गया कि कोई आर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम hnRNA, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ये तीनों स्टेप्स अगर किसी बच्चे ने लिखा है तो उसको 1-1-1 मार्क्स करके मिल जाएगा। अब 1 मार्क्स अकेला मिल रहा है वो पूरे के पूरे स्टेप के लिए, यानी कि तुमको डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड टाइप्स। अगर आपने डेफिनेशन लिखा है उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने प्री मेटिंग टाइप्स लिखा है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। पोस्ट मेटिंग टाइप्स लिख दिया तो फिर से 1 मार्क्स मिल जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर 3 मार्क्स। फिर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ और मेमोरी। अगर इनमें से कोई 3 करेक्ट फीचर्स तुमने बता दिया तो उसके लिए आपको 1-1 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से वो लोग डिफरेंशिएट करके बताते हैं। अब हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी, यहाँ पे तुमको कोई 3 हार्मोन के नाम अगर बता पाए तुम लोग तो तुमको आधा आधा मार्क्स मिलेगा उसके लिए, और अगर वो हार्मोन का डिस्क्रिप्शन तुम प्रॉपरली दे पाए तो उसके लिए नेक्स्ट हाफ मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर टेक्निक। तो यहाँ पे हर स्टेप जो है वो 1 मार्क जो है वो कैरी करने वाला है। हर स्टेप विल कैरी 1 मार्क्स ईच। तो अगर तुमने डीनेचुरेशन लिखा तो तुमको उसका 1 मार्क मिलेगा, एनीलिंग लिखा तो उसका 1 मार्क मिलेगा, फिर आप लोगों ने रीनेचुरेशन लिखा तो आपको उसका भी 1 मार्क मिलेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट 3 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आइडेंटिफाई कर लो तो उसका आधा मार्क्स मिलेगा, और उनका एक फंक्शन लिख लो तो उसका नेक्स्ट हाफ मार्क्स मिलने वाला है। तो दैट इज हाउ योर मार्क्स आर गेटिंग डिवाइडेड, और ऐसे तुम लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थियरी। अगर 3 करेक्ट लिमिटेशंस बता दिया तो उसके लिए आप लोगों को 1 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा। आगे आपको दिख रहा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों ने कोई भी, ये थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 1.5 मार्क्स की तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। अगर कोई भी 3 गैसेस तुम लोगों ने नेम कर दिया तो उसके लिए 1.5 मार्क्स। अगर तुमने सोर्सेस बता दिए कोई भी 3 गैसेस के तो उसके लिए आप लोगों को 1.5 मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशंस ऑफ इथिलीन का क्वेश्चन है। तो अगर 3 करेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन बता दिया तो उसके लिए 1 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम दिया हुआ है, टाइप दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर तुम लोगों ने करेक्ट नाम लिखा तो आधा मार्क्स, और टाइप लिख दिया ना तो उसके लिए आधा मार्क्स मिलेगा। ऐसे वो लोग मार्क्स को डिवाइड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑल्फैक्टरी नाम और टाइप लिख दिया सेंसरी है वो, ठीक है, तो मुझे इसके लिए आधा मिलेगा, इसके लिए आधा, यानी कि दिस टोटल विल बिकम 1। फिर यहाँ पे भी मिलेगा 1
यहाँ पे भी मिलेगा 1 एंड टोटल आई विल गेट 3 मार्क्स। समझा? दैट इज हाउ यू आर गेटिंग मार्क्स। सेम पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी में अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा उसके लिए 2 मार्क्स एंड टोटल आप लोगों को ऐसे ही 3 मार्क्स का मिल जाएगा। आफ्टर दैट लैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो उसके लिए डेफिनेशन लिख दो, कोई 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख दो। 4 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखने के आप लोगों को 1.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ 2 मार्क्स मिला और डेफिनेशन लिखने का 1 मार्क्स मिला। ऐसे ही आपके सेक्शन 3 को डिवाइड किया जाता है। अब हमने सेक्शन 3 तो देख लिया, सेक्शन डी देख लेते हैं। सेक्शन डी का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, 4 मार्क्स का। मार्क्स कैसे डिवाइड करेंगे? पहला, अगर तुमने डायग्राम सही बना दिया, टेस्टिस का प्रोपोर्शनल डायग्राम है तो 1.5 मार्क्स मिल गया। कोई 3 करेक्ट लेबलिंग की हुई है उसमें, तो उसके लिए तुम लोगों को नहीं, वहां तो आधा ही मार्क्स मिला डायग्राम के लिए, वहां पे डायग्राम के लिए तो आधा ही मार्क्स मिला, बट करेक्ट लेबलिंग के लिए 1.5 मार्क्स मिलने वाला है। मतलब तुम लोग को जो भय है ना कि भाई डायग्राम भाई मैं तो बना ही नहीं सकता, एक्चुअली लेबलिंग के लिए तुमको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। और डिस्क्रिप्शन अगर करेक्ट है, तुम लोगों ने सही डिस्क्रिप्शन लिखा, तो उसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएगा एंड दैट इज हाउ यू विल गेट 4 मार्क्स। सेम अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें अगर तुमने डेफिनेशन लिख दिया सही तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अगर तुम लोगों ने सिंड्रोम लिख दिया सही उसके और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, 2 एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें, तो तुमको 1.5 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा एंड टोटल यू विल गेट 4 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चंस में देख सकते हो तुम लोग, नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया, डायग्राम बना दोगे तो ऑब्वियसली आधा मार्क्स, करेक्ट लेबलिंग कर दिया तो 1.5 मार्क्स और करेक्ट डिस्क्रिप्शन पे 2 मार्क्स। ये सिमिलर टाइप का लेबलिंग हो गया। और डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन बोल दिया ग्राफ्टिंग और एपोमिक्सिस का, तो यहाँ पे तुम लोगों को 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। और पॉलीएम्ब्रियनो और पार्थेनो कार्पी, इनके लिए भी तुमको 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस दिख रहे होंगे, ब्रीदिंग, रिप्स एंड स्टर्नम। ये सारों का अगर तुमने चेंजेस बता दिया तो फिर तुम लोगों को यहाँ पे 1.5 मार्क्स अवार्ड होंगे। और जैसे जैसे तुमने बता दिया, 4 चेंजेस बता दिया एक्सपीरेशन के दौरान, ये 4 दिख रहे हैं तुम लोगों को, अगर 4 तुमने बता दिया एक्सपीरेशन के दौरान तो ईच विल अवार्ड हाफ मार्क्स। ऐसे टाइप का क्वेश्चन में मार्क्स जा भी सकते हैं बट ये थोड़े इजी होते हैं। अब तुमको सिर्फ बताना था ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, एंड दैट इज हाउ, एंड बेटा दैट इज हाउ यू कैन गेट अच्छा खासा मार्क्स इन योर पेपर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो व्हाट योर टीचर्स वांट। जो टीचर को चाहिए ना वो लिख दो पेपर में, और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम लोगों को तो मार्क्स मिले ही। टीचर को जो चाहिए होता है ना वही लिख देने का पेपर के अंदर, सिंपल एज दैट। उन लोगों को देखा कैसा मिलता है पर्ची, वही पर्ची के अकॉर्डिंग वो लोग चेक करते हैं। तुमको वही मेक श्योर करना है कि उनकी पर्ची और तुम्हारी पर्ची मिल जाए, बैलेंस शीट मिल जाए और मजा ही आ जाए उनको, तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। और टेंशन मत लो, ये कॉन्फिडेंशियल जो पीडीएफ है इसका जो भी तुम्हारा पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगी, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो टेंशन मत लो। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। अब रगड़ के प्रिपेयर करो, तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट विद दिस नोट। अब बस तुम लोगों को सारी सिखाई हुई चीज को अलाइन करना है। दैट्स इट फॉर द डे बच्चों।